श्री राम आदर्श स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपन अब तीसरा चैप्टर मैथ का पढ़ेंगे, जिसमें अपन अभी तक बहुपद क्या होते हैं और बहुपद के शून्यक क्या होते हैं। बहुपद के शून्यक में रैखिक बहुपद जो होता है, जैसे px बराबर अपने पास दिया हुआ है ax प्लस b, ये कौन सा बहुपद है? रैखिक बहुपद है। इस रैखिक बहुपद के शून्यक को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं या किस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में अपन ने पढ़ लिया था। जैसे k कोई वास्तविक संख्या है, k वास्तविक संख्या के लिए -b/a, इस फॉर्मूले की सहायता से अपन px बराबर ax प्लस b अर्थात रैखिक बहुपद के शून्यक या एक घातीय बहुपद के शून्यक इस सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ जो b होता है वो बहुपद का अचर राशि होती है और a जो होता है वो x का गुणांक होता है। ठीक है, ये अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया था। ठीक है, और उसके बाद अपन ने द्विघात के बहुपद स्टार्ट किए थे, जिसमें द्विघात के बहुपद के शून्यकों को कैसे निकालते हैं उसके बारे में अपन ने जान लिया था। द्विघात के जो बहुपद होते हैं उनको शून्यक निकालने के लिए अपन को गुणनखंड आना चाहिए। बहुपद का क्या करना आना चाहिए? गुणनखंड करना आना चाहिए। अब कुछ फॉर्मूले और हैं, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। नोट, मान लीजिए आपके पास px बराबर ax² प्लस bx प्लस c, ये कोई बहुपद दिया हुआ है। इसमें चर राशि x है जिसकी अधिकतम घात कितनी है? 2 है। मतलब ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है। इसमें x² का गुणांक जो है वो a है और x का गुणांक जो है b है और c जो है यहाँ अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। अब इस बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है। क्या निकालना है? मान लीजिए इस बहुपद के शून्यकों का योग निकालना है। द्विघातीय बहुपद के शून्यक का योग। क्या निकालना है अपन को? द्विघातीय बहुपद के शून्यक का योग निकालना है। मान लीजिए, तो उसको कौन से सूत्र की सहायता से निकालते हैं? उस सूत्र का नाम है -b/a। यहाँ जो b होता है वो क्या होता है? x का गुणांक होता है। क्या होता है? x का गुणांक होता है। और जो a होता है वो होता है x² का गुणांक। क्या होता है? x² का गुणांक। ये जो द्विघातीय बहुपद के शून्यकों का योग निकालने का सूत्र है वो गुणांकों के आधार पर है। मतलब गुणांकों के आधार पर अपन द्विघात के बहुपद का शून्यकों का योग निकाल सकते हैं। मान लीजिए कोई भी बहुपद दे दे आपको, जैसे px बराबर ये कोई बहुपद दे दे x² - 2x प्लस 5। इसमें आपसे पूछ ले कि द्विघातीय बहुपद के शून्यक का योग बताइए, तो डायरेक्ट अपन कौन से सूत्र के माध्यम से बता सकते हैं? इस सूत्र के माध्यम से -b/a। सूत्र का माध्यम b, सूत्र का माइनस b क्या है अपना? x का गुणांक। बहुपद में देखो x का गुणांक क्या है? -2 है, तो b की वैल्यू -2। a क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या हो गया? 1 हो गया। ठीक है, माइनस को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस किस में हो जाएगा? प्लस में, तो 2/1 आ जाएगा। मतलब शून्यक का योग कितना आ जाएगा? px बराबर बहुपद का शून्यक का योग कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो इस सूत्र के माध्यम से अपन द्विघातीय बहुपद के शून्यक का योग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से द्विघातीय बहुपद के जो शून्यक होते हैं उनका गुणनफल निकालने का सूत्र होता है। क्या होता है? उनका गुणनफल निकालने का सूत्र होता है। वो क्या होता है? c/a, जहाँ c क्या होती है? अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद होता है या अचर राशि होती है। और a क्या होता है? x² का गुणांक होता है। क्या होता है? x² का गुणांक होता है। अब इस बहुपद में मान लीजिए शून्यकों का गुणनफल निकालना है। क्या निकालना है? शून्यकों का गुणनफल निकालना है। तो इस सूत्र में c और a का मान इस बहुपद से रख दीजिए। c क्या है? अचर पद। अचर पद क्या बहुपद में? 5 है। और a क्या है? x² का गुणांक। x² का गुणांक क्या है? 1 है। तो 5 में 1 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा? 5। तो शून्यकों का गुणनफल कितना होगा? 5 होगा। किसके आधार पर? गुणांकों के आधार पर। तो ये जो दो फॉर्मूले हैं, इन दो फॉर्मूलों की सहायता से अपन गुणांकों के आधार पर बहुपद के शून्यकों का योग और गुणनफल
निकाल सकते हैं। तो एक ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब इसके बाद अपन एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो देखो अपनी एक्सरसाइज 3.1 स्टार्ट करने वाले हैं, जिसका अपन फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। मान लीजिए अपने पास पहला बहुपद दिया हुआ है px बराबर 4x² प्लस 8x। क्या है? px बराबर 4x² प्लस 8। ये कौन सा बहुपद है? द्विघातीय बहुपद है, जहाँ x² का गुणांक 4 है और x का गुणांक 8 है। इसमें अचर पद अपना दिया हुआ नहीं है। तो द्विघात के बहुपद का शून्य कैसे निकालते हैं? बहुपद का गुणनखंड करके। तो इस बहुपद में अचर पद नहीं दिया हुआ है, तो इस बहुपद में संख्या को विभाजित करने के बजाय, मध्य वाली संख्या को विभाजित करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ से अपन क्या ले लेंगे? कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेना आप सभी जानते हैं, कॉमन कैसे लेते हैं। मान लीजिए 4 + 2 है, इसमें से कोई संख्या कॉमन लेनी है। तो इस पद में से या इन दोनों संख्याओं में से एक ऐसी संख्या कॉमन आएगी जिसका पूरा पूरा भाग इन दोनों संख्याओं में चला जाएगा। मान लीजिए मैं यहाँ कॉमन 2 ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? 2 कॉमन ले लेता हूँ। तो 2 कॉमन लेने का मतलब है 4 में 2 का भाग दे दो प्लस 2 में 2 का भाग दे दो, तो भाग दो। 2 कॉमन बाहर लिया है, जो 2 में 4 का भाग दिया, 4 में 2 का भाग दिया तो क्या प्राप्त होगा? 2 प्लस 2 में 2 का भाग दिया तो क्या प्राप्त होगा? 1 प्राप्त होगा। पूरा पूरा भाग जा रहा है, मतलब 2 कॉमन अपना सही है। और 2 कॉमन लेने पर क्या प्राप्त हुआ? 2 कोष्टक 2 प्लस 1। ठीक है, तो कॉमन एक ऐसी संख्या होती है जिसका पूरा पूरा भाग जिस संख्या में से कॉमन ले रहे हैं उसमें चला जाता है। तो ये बहुपद है। इस बहुपद में भी अपन को एक ऐसी राशि कॉमन लेनी है तो दोनों में कॉमन हो, अर्थात दोनों में उसका पूरा पूरा भाग चला जाए। तो px बराबर, यहाँ मैं क्या कॉमन ले लेता हूँ? 4x ले लेता हूँ। 4x कॉमन ले लिया, इसका मतलब क्या है? 4x²। 4x से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए और 8x जो है वो भी 4x से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। तो देखो करो विभाजित, 4x² अपॉन 4x प्लस 8x अपॉन 4x। तो px बराबर क्या प्राप्त होगा? 4x कॉमन, x से 1x कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, क्या बचेगा? x प्लस यहाँ इस x से x कट जाएगा, ये 8 4 से कितने बार कट जाएगा? 2 बार, क्या बचेगा? 2। तो 4x कॉमन लेने पर क्या प्राप्त हुआ? x प्लस 2। कोष्टक के अंदर क्या प्राप्त हुआ? x प्लस 2। ठीक है, अब बहुपद का शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए क्या होना चाहिए? px जो है वो कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। मान लीजिए px बराबर 0, तो इस px बराबर 0 को इस पद में रख दो, तो 0 बराबर 4x x प्लस 2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 4x और x प्लस 2 ये गुणन में राशि है। कैसी राशि है? गुणा में राशि है। अब एक बार x प्लस 2 को इधर ले लेंगे और एक बार 4x को इस बराबर के इधर ले लेंगे। इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, 4x बराबर x प्लस 2 बराबर 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, अब ये दोनों राशि कैसी हैं? कॉमन, ओके, गुणन में राशि है। जब गुणन में राशि हो और उन राशियों में से एक को बराबर के इधर लेना हो, तो बराबर के इधर जो संख्या होगी उस संख्या में ये एक राशि उसके किस में चली जाती है? बटे में चली जाती है। जैसे 4x और x प्लस 2 गुणन में राशि है, तो सबसे पहले मान लीजिए मैं x प्लस 2 को इधर ले रहा हूँ, तो 4x बराबर x प्लस 2 जो होगी गुणन में राशि होने के कारण किस में चली जाएगी? बटे में चली जाएगी। तो क्या प्राप्त होगा? 0 अपॉन x प्लस 2। जब 0 में किसी संख्या का भाग देते हैं तो क्या प्राप्त हो रहा है? 0 प्राप्त होता है। तो 4x बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। ठीक है,
अब 4 और x ये भी दो गुणा में राशि हैं, हमें क्या प्राप्त करना है, x की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो 4 को इधर ले जाएंगे, 4x की गुणा में होने के कारण इधर जाएगा तो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा 0 के, तो 0/4। तो 0 में किसी भी संख्या को भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0। तो x बराबर कितना प्राप्त हो गया, 0 प्राप्त हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले अपन x + 2 को इधर लेकर आए थे, अब अपन 4x को इधर लेकर आएंगे। देखो क्या है अपने पास, 4x, x + 2 बराबर 0 है। ठीक है, अब इस 4x को इधर ले जाइए, 4x x + 2 के गुणा में है तो 0 के पास जाएगा तो किस में चला जाएगा, बटे में चला जाएगा, और 0 में किसी राशि का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ठीक है, अब x + 2 बराबर 0 आ गया। ठीक है, अब कोई राशि अगर प्लस में हो, किस में हो, प्लस में हो, तो इधर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी। यदि कोई राशि माइनस में हो तो बराबर के उधर जाएगी तो वो प्लस में हो जाएगी। यहाँ x के 2 जो है वो किस में है, प्लस में है, तो इधर जो जाएगी तो ये राशि किस में हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। तो x बराबर कितना प्राप्त हो जाएगा, -2। तो x बराबर 0 और x बराबर -2 के लिए इस बहुपद px का मान कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। अब रख के देख लीजिए, देखो x बराबर 0 के लिए तो सीधा पता लग रहा है इसका मान 0 प्राप्त होगा। भाई x की जगह 0 रखो तो 0 को 0 इससे गुणा करेंगे 0 आ जाएगा, यहाँ 0 रखेंगे 0 को 8 से गुणा करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x बराबर 0 के लिए बहुपद px का मान स्वतः ही 0 है। अब अपन रख लेते हैं x बराबर -2, बहुपद px में x बराबर -2 रख दीजिए। अब जहाँ जहाँ इस बहुपद में x है वहाँ क्या रख दीजिए आप, -2 रख दीजिए। तो p -2 x है ना, यहाँ पर क्या रख दिया, -2 बराबर 4x²। तो क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर प्लस 8 - 2। ठीक है, x है, x की जगह -2, तो p -2 बराबर 2। अब -2 का स्क्वायर मतलब -2 गुणा -2, माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस हो जाएगा, और 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ क्या है, माइनस है, माइनस को प्लस से किया तो माइनस आ गया, 2 को 8 से किया 16 आ गया। ठीक है, क्या आ गया, 16। अब p -2 बराबर 4 गुणा 4 करेंगे 16, माइनस में कितना है, 16। अब p -2, 16 में से 16 गए तो 0, मतलब p -2, p पर x बराबर -2 पर px का मान कितना है, 0 है। तो x बराबर -2 बहुपद px का क्या कहलाएगा, एक शून्यक कहलाएगा। और x बराबर 0 पर भी px का मान कितना प्राप्त होगा, 0 ही प्राप्त होगा। रख के देख लीजिए आप, x बराबर 0, p 0 बराबर 4, 0 का स्क्वायर प्लस 8, 0, p 0 बराबर 0 का स्क्वायर 0, 0 को 4 से गुणा किया 0, 0 को 8 से गुणा किया 0, तो p 0 बराबर 0। क्या आ रहा है, 0। मतलब इस पर भी px का मान 0 प्राप्त हो रहा है, और x बराबर -2 पर भी px का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर -2 और x बराबर 0 ये दो वास्तविक संख्या जो होंगी वो बहुपद px का क्या कहलाएंगी, शून्यक कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी, शून्यक कहलाएंगी। अब आगे इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच कीजिए। क्या जांच कीजिए, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध की जांच कीजिए। तो देखो अब ये जांच कैसे करेंगे अपन। देखो हमें शून्य क्या प्राप्त हो रहे हैं, एक शून्य प्राप्त हो रहा है अपन को 0 और एक शून्य प्राप्त हो रहा है अपन को -2। ठीक है, अब इन दोनों शून्यकों का अपन योग करें। क्या करें, योग करें तो क्या होगा, 0 - 2, 0 + -2, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -2 अर्थात -2। शून्यकों का योग कितना है अपना, -2। अब इसी शून्यकों का योग अपन सूत्र के माध्यम से, मतलब गुणांकों के आधार पर जो सूत्र निर्धारित किया गया है उस सूत्र के माध्यम से निकालेंगे। देखो शून्यकों को योग का फॉर्मूला क्या होता है, शून्यक का योग
बराबर माइनस बी अपॉन ए। द्विघात बहुपद के लिए शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। माइनस बी, यहाँ पर बी जो होती है वो क्या होती है, एक्स का गुणांक होती है। ए जो होता है वो क्या होता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। तो माइनस बी की वैल्यू 8, एक्स का गुणांक, ए की वैल्यू एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब बटे में 4। 8 में 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 2, और 2 को माइनस से गुणा कर देंगे तो कितना जाएगा, माइनस का 2। तो शून्यकों का योग -2 और वैसे योग करें तो भी -2 प्राप्त हो रहा है। अब देखो ये जो शून्यक है, इन शून्यकों का गुणनफल ज्ञात कर लीजिए। क्या होगा गुणनफल, 0 गुणा -2, 0 गुणा -2 क्या प्राप्त हो गया, 0। अब देखो शून्यक का गुणांकों के आधार पर शून्यकों का गुणनफल क्या प्राप्त हो रहा है, बराबर क्या होता है, सी अपॉन ए। सी क्या होती है, अचर राशि, इसमें अचर राशि नहीं दी है मतलब सी की वैल्यू 0, और ए क्या होती है, एक्स स्क्वायर का गुणांक। एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 4 है। 0 में 4 का भाग देंगे तो 0 ही प्राप्त होगा। तो गुणनफल भी और गुणांकों के आधार पर गुणनफल कैसे प्राप्त हो रहा है, शून्य शून्य ही प्राप्त हो रहा है। मतलब गुणांकों के आधार पर योग और शून्य का योग, गुणांकों के आधार पर गुणनफल और गुणनफल दोनों कैसे प्राप्त हो रहे हैं, बराबर प्राप्त हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों के मध्य जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। संबंध जो है वो कैसा है, सत्य है। ठीक है, अब अपने ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट। अब सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो अगला बहुपद कौन सा है, सेकंड वाला। पी एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये अपने पास कोई बहुपद दिया हुआ है। इस बहुपद के सबसे पहले शून्यक निकालेंगे, फिर उसके बाद शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करेंगे। इसमें जो एक्स स्क्वायर है उसका गुणांक 4 है, एक्स का गुणांक -4 है, और एक जो है वो है अचर पद। इसमें अपना अचर पद दिया हुआ है। तो इसका देखो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड करते हैं, कैसे करते हैं सभी को पता है। जो गुणनखंड में प्रथम राशि होती है और तृतीय राशि होती है, इसको क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये आ गया अपना 4x स्क्वायर, प्रथम राशि और तृतीय राशि को मल्टीप्लाई करने पर। अब जो ये मध्य वाली राशि होती है, कौन सी, मध्य वाली राशि होती है, इस मध्य वाली राशि को दो ऐसी राशियों में विभाजित करते हैं अपन। कैसी, दो ऐसी राशियों में विभाजित करते हैं कि उन दोनों राशियों को गुणा करने पर ये वाली राशि प्राप्त हो जाए। मध्य वाली राशि को ऐसी राशियों में विभाजित करते हैं कि उनको गुणा करने पर क्या प्राप्त हो जाए, ये वाली राशि अर्थात 4x स्क्वायर प्राप्त हो जाए। तो देखो 4x को कौन सी दो राशियों में विभाजित करो, -2x और एक हो जाएगी -2x। जब -2x और -2x को गुणा करेंगे, इसको -2x और -2x को गुणा करो। x को x से गुणा किया x स्क्वायर, 2 को 2 से गुणा किया 4, माइनस को माइनस से गुणा किया प्लस। तो -4x को मध्य वाली संख्या को, -4x को मतलब मध्य वाली संख्या को कौन सी दो ऐसी राशि में विभक्त किया, -2x और -2x। कैसे राशि में विभक्त किया, -2x और -2x। अब इन दोनों राशियों को अगर गुणा कर रहा हूँ तो क्या प्राप्त हो रहा है, 4x स्क्वायर, मतलब प्रथम राशि और तृतीय राशि का गुणनफल प्राप्त हो रहा है। तो ये जो विभाजन किया है उस वो विभाजन अपना सही है। अब इन दोनों राशियों को अगर जोड़े या घटाएं, या जोड़े या घटाने पर ये वाली मध्य वाली संख्या प्राप्त हो रही है तो ये विभाजन अपना सही है। तो -2x में से -2x को घटाएंगे तो क्या प्राप्त होगा, -4x प्राप्त होगा, मतलब मध्य वाली संख्या प्राप्त होगी। तो ये जो अपना विभाजन है वो कैसा है, सही है। तो गुणनखंड करने के लिए क्या आवश्यक है, प्रथम राशि और तृतीय राशि को मल्टीप्लाई कर रहा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पर जो मध्य वाली राशि होती है, कौन सी, मध्य वाली राशि होती है, उस राशि को दो ऐसी राशियों में विभाजित करते हैं जिनको गुणा करने पर प्रथम राशि और तृतीय राशि का गुणनफल प्राप्त हो जाए, और उन दोनों राशियों को जोड़ने पर या घटाने पर
मध्य वाली संख्या प्राप्त हो जाए। तो देखो इन दोनों राशि -4x को ऐसे राशि में विभक्त किया, -2x और -2x दो ऐसे राशि में विभक्त कर लिया, जिनको गुणा करने पर तो कौन सी राशि प्राप्त हो रही है, प्रथम राशि और द्वितीय और प्रथम राशि और तृतीय राशि को मल्टीप्लाई करने पर जो राशि प्राप्त हो रही है। और अगर इनको घटाएं तो घटाने पर कौन सी राशि प्राप्त हो रही है, -4x। मतलब -2x में से -2x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, -4x आ जाएगा। तो देखो -4x बराबर -2x इस पद में रख दीजिए। तो px बराबर क्या हो जाएगा, 4x² -2x। 4x की जगह क्या रखें, -2x प्लस 1। ठीक है, ये आ गया। अब इसके बाद अगला स्टेप होता है इनका ये जो गुणनखंड करा है उस गुणनखंड में जोड़े बनाना। दो के जोड़े बना लेते हैं, एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये बन गया। अब इस जोड़े में से कॉमन लेना अपन को और फिर उसके बाद इस जोड़े में से कॉमन लेना है। कॉमन लेना आप सभी जानते हैं, कॉमन एक ऐसी संख्या लेते हैं जिनमें से कॉमन ले रहा उन सभी राशियों में भाग चला जाए। तो पहले अपन इस पद में से कॉमन लेंगे, फिर इसमें से कॉमन लेंगे। देखो px बराबर, इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ, मान लीजिए मैंने इस पद में से 2x कॉमन ले लिया, तो इस 2x का भाग 4x² में पूरा जाना चाहिए। ऐसे ही माइनस इस 2x में इस 2x का भाग पूरा जाना चाहिए। अब यहाँ पर देखो क्या कॉमन लूँ, यहाँ पर कोई कॉमन नहीं आ रहा, मतलब मैं यहाँ पर -1 कॉमन ले लेता हूँ। तो क्या आ जाएगा, 2x क्या हो जाएगा, 2x भाई -1 कॉमन लिया तो ये जो -2x वो क्या किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और ये जो प्लस का है वो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो ये संख्या प्राप्त हो गई। तो px बराबर देखो क्या प्राप्त होगा, 1x से 1x और 2 से 4, 2 बार कट जाएगा, ये पूरा कट जाएगा एक बार। तो क्या प्राप्त होगा, 2x, यहाँ बचा क्या 2x, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ -1 कॉमन ले लिया, यहाँ 2x - 1 बच गया। अब देखो, अब इन दोनों पदों में से कौन सा पद क्या कॉमन आ रहा है, देखो इस 2x और 2x - 1, इसमें देखो 2x - 1 है और इसमें भी 2x - 1 है, तो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, 2x - 1। तो 2x - 1 यहाँ से कॉमन ले लीजिए आप, ये अपन ने 2x - 1 कॉमन ले लिया। जब 2x - 1 इस पद में से कॉमन ले लिया, ये तो बाहर आ जाएगा, बचेगा क्या इसमें, 2x माइनस, अब यहाँ से ये 2x - 1 कॉमन ले लिया, मतलब बाहर ले लिया, क्या बच रहा है -1। तो px बराबर क्या हो जाएगा, 2x - 1 बराबर 2x - 1। ठीक है, तो ये राशि अपन को प्राप्त हो रही है। ठीक है ना। अब देखो, अब क्या काट करना अपन को, बहुपद का शून्य के लिए क्या होना चाहिए, px बराबर 0 होना चाहिए। मान लीजिए px बराबर कितना है, 0, तो 0 को अब इसमें रख दीजिए। तो 0 बराबर 2x - 1, 2x - 1। ठीक है, अब ये दोनों पद कैसे हैं, गुणन में हैं। अब इनमें से एक पद को इधर ले आइए, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 2x - 1 बराबर 0। अब एक पद को इधर ले जाइए, ये दोनों गुणन में हैं तो 0 के बटे में चला जाएगा। मान लीजिए पहले इसको अपन उधर ले गए, तो 2x - 1 बराबर 0/2x - 1 ये हो जाएगा। फिर इसके बाद मान लीजिए मैं इसको ले जाता हूँ इधर, तो क्या प्राप्त होगा, 2x - 1 बराबर 0/2x - 1 वही प्राप्त होगा। ठीक है, अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दे तो क्या प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो 2x, अब -1 को इधर ले जाएंगे तो ये किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। अब ये गुणा में राशि है, अब इसमें से 2 को इधर ले जाएंगे, गुणा में राशि है तो एक के किस में चली जाएगी, बटे में चली जाएगी। तो x बराबर 1/2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, x बराबर 1/2। तो x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2 इस बहुपद px के क्या कहलाएंगे, शून्यक कहलाएंगे, जिन पर px का मान क्या होगा, 0 प्राप्त होगा। तो x बराबर 1/2 को इस बहुपद में रख के देख लीजिए क्या आएगा, px की जगह 1/2 बराबर 4x² 4x की जगह 1/2 स्क्वायर माइनस 4 1/2x की जगह प्लस 1। तो देखो p 1/2 बराबर 4 1/2 गुणा 1/2 1/2 गुणा 1/2, 1 को 1 से क्या 1, 2 को 2 से क्या 4, तो 1/4 माइनस 4/2 प्लस 1। तो p 1/2, ये 4 से 4 गया, क्या बच गया 1 बच गया,
-2 से 4 2 बार कट जाएगा, 2 बचेगा +1। तो P 1/2 बराबर क्या आ जाएगा, प्लस प्लस की को जोड़ लो, 1 और 1 2 और माइनस का 2। P 1/2 बराबर 2 में से 2 गया तो 0, मतलब P 1/2 अर्थात x बराबर 1/2 पर Px का मान कितना प्राप्त हो रहा है, 0 प्राप्त हो रहा है। तो x बराबर 1/2 Px बहुपद का क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। ठीक है, तो ये अपने इसके शून्यक ज्ञात हो गए। अब इसके बाद इसमें क्या ज्ञात करना अपन को, बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच करनी है। तो देखो जांच कैसे करते हैं, जांच करना भी आप सभी को पता है किस प्रकार से जांच की जाती है। देखो x बराबर 1/2 और x बराबर 1/2, ये दो अपन को शून्यक मिल रहे हैं। ठीक है, क्या शून्यक प्राप्त हो रहे हैं, 1/2 और 1/2। ठीक है, अब देखो, अब इन शून्यकों का अपन योग करते हैं जनरली। तो 1/2 प्लस 1/2, आधा में आधा को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। ठीक है, अब इसका योग अपन गुणांकों के आधार पर निकालें। तो गुणांकों के आधार पर शून्यक का योग क्या होता है, शून्यक का योग किसके आधार पर, गुणांकों के आधार पर क्या होता है, -b/a, जहाँ b क्या है, x का गुणांक है और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, क्या है, x² का गुणांक। तो -b मतलब b का गुणांक क्या है, b मतलब x गुणांक क्या है यहाँ पर, -4, ये सूत्र का माइनस, ये b का वैल्यू 4, a क्या है, x² का गुणांक, x² गुणांक क्या है, 4 है, क्या है, 4 है, x² का गुणांक क्या है, 4 है। अब माइनस को माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, 4/4, 4 में 4 का भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा, 1 प्राप्त होगा। अब देखो इन शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। गुणनफल 1/2 गुणा 1/2 करेंगे तो कितना आएगा, 1/4। अब शून्यक गुणांकों के आधार पर शून्यक का गुणनफल निकाल के देखो क्या होता है, c/a। c क्या है, अचर राशि है और a क्या है, x² का गुणांक है। ठीक है, तो c की वैल्यू देखो क्या है यहाँ पर, अचर पद, अचर राशि 1 और x² का गुणांक 4, तो 1/4 प्राप्त हो गया गुणनफल। और शून्यकों के आधार पर गुणनफल, योग और शून्यकों के आधार पर योग, दोनों कैसे प्राप्त हो रहे हैं, बराबर प्राप्त हो रहे हैं। मतलब शून्यक और गुणांकों के मध्य जो संबंध है वो कैसा है, सत्य है। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अगले वीडियो में।